आप लोगों की इतनी सारी कमेंट को देखते हुए आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन। एक ऐसा स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन जिसकी सहायता से आप लिथियम आयन सेल को जोड़ करके एक अच्छा सा बैटरी पैक बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बना के नहीं बताने वाला हूं। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे हम कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट का यूज होता है और आखिर उसका काम क्या होता है। अगर आप ये चार चीज जान लोगे तो उसके बाद आप एक अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन खुद से बना सकते हो, वो भी काफी सस्ते और काफी जुगाड़ के साथ। क्योंकि अगर मैं आपको स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बना के बता भी दूं तो हो सकता है कि वो कंपोनेंट आपके पास ना हो, आपके पास उसी तरह का कोई सिमिलर कंपोनेंट हो पर आप उसका यूज ना कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है कि उससे भी हम स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन कैसे बना सकते हैं। तो उस केस में भले ही मैं आपको स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बना के बता भी दूं फिर भी आप ये नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन का मैकेनिज्म, उसका काम, ये कैसे काम करता है, ये सब अगर आप समझ लोगे तो आप एक आराम से स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बना सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने घर पर ही एक अच्छा सा स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बनाना चाहते हो तो आपको कुछ कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहला कंपोनेंट का यूज पड़ेगा एक ऐसा पावर सोर्स जो कि लो वोल्टेज और हाई करंट प्रोवाइड करता हो। और यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए 2 वोल्ट से 6 वोल्ट तक और करंट रेटिंग होना चाहिए 100 एम्पियर के आसपास अकॉर्डिंग टू निकेल स्ट्रिप थिकनेस। अगर थिकनेस थोड़ा ज्यादा है तो आपको हाई करंट की जरूरत होगा और अगर थिकनेस थोड़ा कम है तो इतने करंट से भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो हमें यही चाहिए जो कि है पावर सोर्स। एक ऐसा पावर सोर्स जो कि लो वोल्टेज और हाई करंट प्रोवाइड करता हो। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि लो वोल्टेज तो ठीक है कि हमें 2 वोल्ट से 6 वोल्ट तक के बीच कोई भी पावर सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन इतना हाई करंट का पावर सप्लाई मिलना मुश्किल है। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका वोल्टेज 2 वोल्ट से कम भी रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज जितना मिनिमम हो उतना होना चाहिए, लेकिन करंट रेटिंग 100 एम्पियर से प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर वोल्टेज इतना कम क्यों और करंट इतना ज्यादा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई लोग, ये जो स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है ये काम कुछ इस तरह से करता है कि ये जो पावर सोर्स से जो वायर आते हैं, इतने मोटे मोटे वायर, उसमें करंट बहुत ज्यादा होता है और वोल्टेज बहुत कम। और फिर इन दोनों वायरों को निकेल स्ट्रिप पर जब रखा जाता है तो ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉपर का रोड जहाँ रखा होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से निकेल स्ट्रिप और लिथियम आयन सेल का सरफेस दोनों पिघल जाते हैं और आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। और अगर वोल्टेज ज्यादा रहा जैसे कि 12 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरह से, तो उस केस में बहुत ज्यादा स्पार्क जनरेट होगा जो कि सेफ्टी के मामले में बहुत डेंजर है। और वोल्टेज अगर ज्यादा रहा तो वो मेटल को भी बर्न कर देगा। जो आप निकल स्ट्रिप का यूज करोगे स्पोर्ट करने के लिए उसको वो जला देगा और स्पोर्ट भी अच्छे से नहीं होगा। और किसी केस में अगर स्पोर्ट हो भी गया तो मेटल के ऊपर एक ब्लैक कलर का परत चढ़ जाएगा जो कि अच्छा लगेगा नहीं देखने में। तो इसी वजह से वोल्टेज कम और करंट ज्यादा लिया जाता है ताकि स्पार्क कम हो और वेल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग और क्लीन हो। तो आपको यही पता चल गया होगा कि वोल्टेज कम और करंट ज्यादा क्यों लिया जाता है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि मैं आपको बता दूंगा कि एक पावर सोर्स हम कैसे बना सकते हैं जो कि 100 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करता हो। तो देखो भाई लोग, इसके लिए आपको कोई ऐसा एसएमपीएस या फिर ट्रांसफार्मर लेना होगा जो कि कम से कम 200 वाट का हो। अगर आपके पास 100 वाट का एसएमपीएस है तो आपको 2 एसएमपीएस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन दिक्कत ये है कि वहाँ पर हमें वोल्टेज ज्यादा और करंट कम मिलेगा। जैसे कि आप मान लो कि आपको 25 वोल्ट और 4 एम्पियर का एसएमपीएस मिल गया जो कि 100 वाट होता है कैलकुलेट करने पर यहाँ पर दिक्कत तो यही है कि यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है लेकिन करंट कम है। पर हमें इसी का तो अपोजिट चाहिए, यानी कि करंट ज्यादा और वोल्टेज कम। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आपको उसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हटा करके उसमें कोई मोटे कॉपर वायर से वाइंडिंग करना पड़ेगा। आप उसमें अगर 2 या 3 तार लगा दोगे तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा। अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हम कैसे पता करेंगे कि हमें कितने नंबर का वायर लगाना है, या फिर हमारे पास तो उतना मोटा वायर ही नहीं है। तो आप वो भी टेंशन मत लो, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वायर लगा हुआ है उसको पूरा हटा दो और उसके बाद उस वायर को एक पर एक मोड़ करके और उसके बाद फिर उसे लपेट दो। तो उससे क्या होगा कि वायर का थिकनेस मोटा हो जाएगा। मतलब एक पर एक अगर आप उसको मोड़ते जाओगे तो उस केस में उसका थिकनेस ज्यादा होगा और उसके बाद अगर आप उसमें वेल्डिंग करोगे तो उससे आपको किसी प्रकार का वायर खरीदना भी नहीं पड़ेगा और उसी वायर से काम चल जाएगा और इसका करंट रेटिंग भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये काम आप कर सकते हो, इससे करंट ज्यादा और वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एसएमपीएस है तो आप क्या करोगे। तो यही सेम फॉर्मूला आप एसएमपीएस में भी लगा सकते हो। सिंपली आप उसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हटा करके और फिर उसके बाद वायर को एक पर एक मोड़ करके और उसके बाद उसमें वेल्डिंग कर सकते हो। अब वायर आप उतना ही मोड़ना जिससे आप उसमें 1 या 2 टर्न लगा सको। अब अगर आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आखिर कैसे हम अपने एसएमपीएस या फिर ट्रांसफार्मर को लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हाँ, तो पावर सप्लाई का भी फंडा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हेवी कॉपर इलेक्ट्रोड टिप। ये जो टिप इसके आगे में लगे होते हैं, जो सपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब जो अटैच होते हैं लिथियम आयन सेल के ऊपर, वो भी हमें चाहिए होगा, वो भी कॉपर का। अब कॉपर का क्यों? क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और ये हीट का भी बहुत अच्छा संचालक होता है, जिससे हीट लॉस काफी कम होता है। अब तीसरा में एक और कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, जो कि है एक स्विच। एक ऐसा स्विच जिससे हमें सपोर्ट करने में सहायता हो। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा स्विच नहीं है जो कि 100 एम्पियर तक के करंट को हैंडल कर सकता है, और अगर है भी तो वो काफी महंगा है। तो इसी वजह से हमें कुछ जुगाड़ लगा करके एक ऐसा स्विच बनाना होगा जो कि लो वोल्टेज से हाई करंट को कंट्रोल कर सके। अब अगर आप इस तरह का कोई सर्किट या फिर स्विच खरीदने के लिए जाओगे तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर अगर उसमें पैसे लगाने पड़े तो फिर बनाने का फायदा क्या? अगर हमें पैसे लगाने ही थे तो हम मार्केट से परचेस करके खरीद सकते थे और उसके बाद हम स्पॉट वेल्डिंग मशीन बना सकते थे, लेकिन हमें पैसा खर्च करना है ही नहीं। तो उसके लिए हमें भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और ये जुगाड़ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इस जुगाड़ को मैं मॉसफेट की मदद से बनाने वाला हूँ। मैं स्विच करने के लिए मॉसफेट का यूज करूंगा, जिससे होगा क्या कि मैं इस तरह के छोटे से स्विच से भी इतने हाई करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये जो छोटा सा स्विच है, इसे मैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन के हैंडल पर लगाऊंगा, और ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो हैंडल है उसके मैं पहले निकल स्ट्रिप पर रखूंगा, और जब मुझे लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो निकल स्ट्रिप पर अच्छे से अटैच हो गए हैं, मतलब कि सट चुके हैं, तब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो इतना हाई करंट है वो मॉसफेट के थ्रू पास होगा, और फिर पावर सोर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होगा, जिससे निकल स्ट्रिप पर हीट जनरेट होगा और ये स्पॉट हो जाएगा। तो इस स्विच को लगाने से हम आराम से स्पॉट वेल्डिंग कर पाएंगे, वो भी बिना कोई दिक्कत के। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉट वेल्डिंग मशीन का मैकेनिज्म, वर्किंग फीचर्स, ये सब बताने का एक और रीजन ये भी है कि अगर आपको ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन में किसी प्रकार का दिक्कत लगे, जैसे कि मैं जो बता रहा हूँ उससे भी अच्छा आइडिया आपके पास हो, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो और आप ये बताना चाहो कि इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन में ये भी होना चाहिए, इस तरह से हम इसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि मुझे भी आसानी होगा स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाने में, और आपको भी काफी सुविधा होगा अगर आप कमेंट करते हो। तो इससे होगा क्या कि आपके हिसाब से मैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन बना पाऊंगा, और ये भी समझ पाऊंगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाना है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का आइडिया ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन को बनाकर बताऊंगा कि आखिर ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन मैं कैसे बनाने वाला हूँ। सो इसलिए अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि जितने सारे कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे आप जुगाड़ करके रखो, या फिर अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो तो अगले वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि आखिर हम कैसे जुगाड़ से स्पॉट वेल्डिंग मशीन को बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए कुछ ही कंपोनेंट है, जैसे कि मॉसफेट और एक ट्रांसफार्मर है। बस दो ही चीजें मेरे पास, और बाकी सारी चीज मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। सो अगर आप अगले वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ से जुगाड़ किया, तो उससे आप खुद से स्पॉट वेल्डिंग मशीन बना पाओगे, वो भी बिना कोई खर्च के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।